Question number 4. Form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions if they exist by any algebraic method. A part of monthly hostel charges is fixed and the remaining depend on the number of days one has taken food in the mess. When a student A takes food for 20 days, she has to pay rupees 1000 as hostel charges. Whereas a student B who takes food for 26 days pays rupees 1180 as hostel charges. Find the fixed charges and the cost of food per day. तो यहाँ पर हम पहले फिक्स चार्जेस एक्स कंसिडर कर लेंगे एंड कॉस्ट फॉर फूड फॉर पर डे के लिए हम रुपीज़ वाई कंसिडर करेंगे और फिर गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग इक्वेशन फॉर्म करेंगे. तो फर्स्ट हमने कंसिडर कर लिया लेट फिक्स चार्ज बी रुपीज़ एक्स एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे बी रुपीज़ वाई. अब कंडीशन 1 में क्या कह रहे हैं कि कोई एक स्टूडेंट है ए, वो क्या कर रहा है 20 डेज वो फूड ले रहा है मेस से और उस टोटल अमाउंट पे कर रहा है रुपीज़ 1000. तो कंडीशन 1 के अकॉर्डिंग हमको इक्वेशन मिलेगा. फिक्स चार्ज तो एक्स लगने वाले हैं, फिर उसके बाद उसको 20 डेज़ वो हॉस्टल में फूड ले रहा है तो 20 डेज़ का उसका फूड चार्जेस होगा 20 वाई और वो टोटल अमाउंट पे कर रहा है रुपीज़ 1000. तो ये हमारा हो गया इक्वेशन 1. कंडीशन 2 में हमको गिवन है कि कोई एक दूसरा स्टूडेंट है बी, वो 26 डेज़ रह रहा है हॉस्टल में और वो टोटल अमाउंट पे कर रहा है 1180. तो उसको फिक्स्ड अमाउंट एक्स देना है और फिर इसके बाद वो 26 डेज़ है तो उसको फूड चार्जेस 26 वाई देना है और उसका टोटल अमाउंट हो जाएगा 1180. ये हमारा इक्वेशन 2 बन गया. अब हमको यहाँ पे कहा है कि सॉल्व बाय एनी अलजेब्रिक मेथड. तो सबसे इजी मेथड है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड. तो अब हम ये इक्वेशंस एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दें. तो एलिमिनेशन मेथड के लिए हमको क्या देखना है, अगर हम एक्स एलिमिनेट करना चाहते हैं उसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. तो यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है तो पहले मैं इक्वेशन 2 लिख रही हूँ और फिर इसके बाद इसके नीचे लिख दिया इक्वेशन 1 और अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दें क्योंकि हमको एक्स को एलिमिनेट करना है, साइन अपोजिट चाहिए इसलिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो एक्स एलिमिनेट हो जाएगा 26 माइनस 26 वाई और 1180 माइनस 1000 करने पर 180. देयरफॉर वाई इक्वल टू 180 अपॉन 6 3 जा 18 मतलब वाई की वैल्यू क्या मिल गई हमको ₹30. अब इसके बाद क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू 30 इन इक्वेशन 1. तो x प्लस 20 इंटू 30 इक्वल टू 1000. x प्लस 3 2 जा 600 इक्वल टू 1000. तो x इक्वल टू 1000 माइनस 600 इक्वल टू 400. तो अब हमारे पास लास्ट आंसर आ जाएगा 10 फिक्स चार्ज इक्वल टू फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू ₹400 and cost for food per day equal to ₹30. Second question,
A fraction becomes 1 by 3 when 1 is subtracted from the numerator, and it becomes 1 by 4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. Let numerator equal to x. Let numerator equal to x and denominator equal to y. Therefore fraction equal to x upon y. अब हमारे पास फर्स्ट कंडीशन दी है कि when 1 is subtracted from the numerator fraction becomes 1 by 3. तो कंडीशन वन के अकॉर्डिंग हमारे पास इक्वेशन होगा 1 is subtracted from the numerator x minus 1 upon y, और फिर फ्रैक्शन क्या हो जाता है 1 by 3. तो फिर हमारे पास इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 3x minus 1 इक्वल टू y, 3x minus 1 इक्वल टू y और 3x minus y minus 1 इक्वल टू 0. ये होगा हमारा इक्वेशन 1. कंडीशन टू and it become 1 by 4 when 8 is added to its denominator. अब हमको क्या करना है डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर देना है. तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है 1 by 4. तो इससे हमको इक्वेशन मिलेगा 4x इक्वल टू वाई प्लस 8 और 4x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0. ये हमारा बनेगा सेकंड इक्वेशन. अब हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दें. तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने पर हमको क्या करना है, अगर हम y को एलिमिनेट करते हैं तो ज़्यादा इजी होगा क्योंकि y के कोफिशिएंट्स ऑलरेडी क्या है इक्वल है. यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है. तो अब पहले इक्वेशन 2 लिख देते हैं 4x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0. एंड अब यहाँ पे इक्वेशन 1 लिख देते हैं 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0. अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर दें माइनस प्लस प्लस माइनस वाई एलिमिनेट हो जाएगा 4x माइनस 3x x माइनस 8 प्लस 3 माइनस 5 इक्वल टू 0 x इक्वल टू 5. ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू मिल गई. अब पुट कर दे x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1. 3x की वैल्यू 5 माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0. 15 माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0. 15 माइनस 3 12 प्लस 12 y इक्वल टू 12. Therefore fraction equal to fraction x upon y. तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 12. तो ये हमारा लास्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 3. यश स्कोर्ड 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? Let number of right answers
इक्वल टू एक्स एंड नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स इक्वल टू वाई। तो नंबर ऑफ राइट आंसर्स एक्स है और नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स वाई है, तो इसका मतलब टोटल आंसर्स क्या है, एक्स प्लस वाई, इसलिए टोटल क्वेश्चंस भी क्या होंगे, एक्स प्लस वाई। देयरफॉर टोटल क्वेश्चंस इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब टोटल क्वेश्चंस एक्स प्लस वाई है। अब उसने क्या, यश ने 40 मार्क्स स्कोर किए हैं और सही आंसर होने पर उसको 3 मार्क्स मिलते हैं और रॉन्ग आंसर होने पर उसका 1 मार्क सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, डिडक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो कंडीशन 1 के अकॉर्डिंग हमको इक्वेशन मिल जाएगा। उसने कितने करेक्ट आंसर, 3 मार्क क्या कर रहे हैं, करेक्ट आंसर के लिए, और नंबर ऑफ करेक्ट आंसर है एक्स, तो उसके करेक्ट आंसर के लिए मार्क्स हो जाएंगे 3x। फिर उसके बाद रॉन्ग आंसर होने पर क्या कर रहे हैं, 1 मार्क सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसके रॉन्ग आंसर्स हैं y, मतलब रॉन्ग आंसर्स के उसके टोटल मार्क्स होंगे y, इसलिए उसके करेक्ट 3x मार्क्स होंगे, 3x करेक्ट आंसर के लिए मार्क्स और y रॉन्ग आंसर के लिए मार्क्स, और उसका फाइनल स्कोर दिया है 40। सेकेंड कंडीशन में कह रहे हैं कि अगर करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क दिए जाए और इनकरेक्ट आंसर के लिए 2 मार्क डिडक्ट किए जाए तो फिर स्कोर क्या होता था, 50। तो अब 4 मार्क्स दे रहे हैं करेक्ट आंसर के लिए, तो करेक्ट आंसर के लिए मार्क्स हो जाएंगे टोटल 4x, और एक आंसर रॉन्ग होने पर 2 मार्क डिडक्ट कर रहे हैं, तो y आंसर्स रॉन्ग होने पर 2y मार्क डिडक्ट हो जाएंगे और उसका स्कोर होगा 50। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा 4x माइनस 2y इक्वल टू 50। इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 डिनोट कर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर ले। तो एलिमिनेशन मेथड के लिए हमको, अगर हम y एलिमिनेट करना चाहते हैं तो y का कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 1 है और सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 2 है। दोनों भी कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई बाय 2 करना होगा। तो इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 3 जा 6x माइनस 2y इक्वल टू 2 4 जा 8, और सेकेंड इक्वेशन एज इट इज़ लिख दें 4x माइनस 2y इक्वल टू 50। अब हमको y एलिमिनेट करना है, दोनों का साइन सेम है इसलिए हमको क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, साइन अपोजिट कर देंगे, y एलिमिनेट हो जाएगा। 6x माइनस 4x 2x एंड 80 माइनस 50 30, तो x इक्वल टू 15। पुट x इक्वल टू 15 in equation 1, 3 into 15 minus y equal to 40, 45 minus y equal to 40, minus y equal to 40 minus 45 minus 5, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 5। मतलब उसके पास नंबर ऑफ राइट आंसर्स 15 है और नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स 5 है। तो टोटल क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे, टोटल क्वेश्चंस इक्वल टू 15 प्लस 5 इक्वल टू 20।